नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू हुआ है और लगातार हंगामे हो रहे हैं। दोनों सदनों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं और सदनों में हंगामे होते हैं, बायकॉट होता है। एक सीन क्रिएट करने की बार-बार कोशिश हो रही है। 25 जुलाई यानी बृहस्पतिवार को भी लोकसभा में चरणजीत चन्नी जो लास्ट कुछ महीनों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनका भाषण तो था बजट पर, लेकिन उन्होंने दलितों के मुद्दे उठाए, उन्होंने प्रधानमंत्री पर अटैक किए, डॉलर की बात की, पेट्रोल की बात की, अंबेडकर की मूर्ति की बात की, उन्होंने हाथरस में एक दलित युवती की हत्या और रात को उनकी अंत्येष्टि की बात की, पंजाब में बाढ़ की बात की, जालंधर के उद्योगों की बात की, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात की, जबकि ये सारे मसले पंजाब सरकार से रिलेटेड हैं। यानी बाढ़, जालंधर के उद्योग या मूसेवाला की हत्या। फिर अमृतपाल के फेवर में आ गए कि जी 20-22 साल का एक नौजवान, पता नहीं कितने साल का बता रहे थे, कि एक नौजवान को जेल में डाल रखा है, उसको 20 लाख लोगों ने चुना है सांसद, फिर भी वो जेल में है। उसके जो मूलभूत अधिकार है, यहाँ बोलने का, लोगों की समस्याएं उठाने का, उससे वंचित किया जा रहा है। इसके बाद किसानों के ऊपर आ गए, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है जी। महिला पहलवानों के जिक्र करना शुरू कर दिया और इसके बाद प्रधानमंत्री पर अटैक करने शुरू कर दिए। अडानी के हाथों 7 एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, देश बेच दिया, और क्या-क्या बेचोगे? और अडानी के बेटे की शादी में बुके लेकर के प्रधानमंत्री पहुंच गए। तमाम तरह की, मतलब बेसिर पैर की ऊल जलूल जो मन में आ रहा था वो बोले जा रहे थे। और शुरुआत किस तरीके से की उन्होंने? अजीबो-गरीब तरीके से। देह सिवा बर मोहे अह शुभ कर्मंते। आप जरा सुनिएगा, मैं उनके वीडियो को प्ले करने वाला हूं। और इसके बाद उन्होंने सारी सरहदें लांघना शुरू किया। बजट पर चर्चा चल रही है, कहाँ है प्रधानमंत्री, कहाँ है गृह मंत्री, कहाँ है वित्त मंत्री? 10 साल में सरकार चला करके ये तो एग्जॉस्ट हो गए, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, ये तो लापरवाह लोग हैं। तमाम तरह की बातें। और तब तो हद हो गई जब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जो कभी इनके सहयोगी हुआ करते थे, यानी कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने बीच-बीच में इनको रोका और टोका और इनको इस तरह की अपमानजनक बातें ना करने को कहा। तो ये रवनीत सिंह बिट्टू से भी भिड़ गए और रवनीत सिंह बिट्टू ने तो फिर इनका, वो कहते हैं ना, कि भूत सा उतार दिया। संसद के भीतर ही इनको भ्रष्ट भी बता दिया, तमाम तरह के विशेषणों से इनको अलंकृत किया। वो भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। लेकिन जरा सुनिए कि चरणजीत चन्नी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो किस तरीके से प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर, वित्त मंत्री पर लगभग ललकारने के अंदाज में अटैक करने शुरू किए थे। जरा सुनिए। देश सेवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।
माननीय चेयरमैन, पता नहीं, मतलब ये सरहद पर जा रहे थे, दुश्मन देश से लड़ने के लिए जा रहे थे, जो इन्होंने अपने भाषण के शुरू में ये कविता पढ़ी। आगे सुनिए। मुझे लगता है कि जो ये सरकार वाले हैं 10 साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियरिटी भी नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूँ ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, आप उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री जी बैठे हुए हैं आसपास में, ये खाली कुर्सियों को देखो, छत्तीसगढ़ मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम। माननीय मंत्री सिंसियरिटी है। पासवान जी बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। 10% आदमी नहीं है वहाँ बैठे। कहाँ है इनके मेंबर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर? आप इनका अंदाजा देख रहे हैं, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर? मतलब किस अभद्रता के साथ, असभ्यता के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। कहाँ है होम मिनिस्टर? माननीय कहाँ सदस्य बजट पर हमारे चर्चा करिए। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है। देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। तो ये इनकी स्पीच की शुरुआत थी, जिसकी परिणति बाद में रवनीत सिंह बिट्टू और इनके बीच में बेहद तीखी झड़प में जाकर के वो तब्दील हो गई। आगे सुनिए इन्होंने क्या क्या कहा और किस अंदाज में कहा। जो मैं कह रहा हूं कि रोजाना कांग्रेस का कोई ना कोई नेता बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री पर सीधे अटैक कर रहे हैं, उनकी सरकार पर अटैक कर रहे हैं और एक कसीदगी का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टकराव की हालात। और इसमें कई बार ये लोग ना तो दस्तावेज जो कहते हैं उसके दस्तावेज, प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सदन के पटल पर रख रहे हैं और ना ही इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि ये कोई जनसभा नहीं है कि जहां आप कुछ भी कह सकते हैं। ये सदन है और सदन के पटल पर जब आप बोलते हैं तो आपको जिम्मेदारी के साथ चीजों को प्रमाणित करना होता है, दस्तावेज रखने होते हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा था। पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक है, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया, जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला, वो कहते जी आपका स्वागत है हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या मतलब जहाज भी मोदी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट भी मोदी बेच रहे हैं और आगे तो ये कहते हैं कि देश ही सारा बेच रहे हो। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग ये कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के। क्या इनको पता नहीं है कि किस तरीके से इन चीजों को सिरे चढ़ाया जाता है जब आप
निजीकरण करते हैं, उसके लिए किस तरह बिड आती है और किस तरह पार्टियां, और आजकल तो ऑनलाइन है सारा कुछ। इसके बावजूद कितने अपमानजनक तरीके से और सदन में खड़े होकर के, और ये ऐसे मौके का इंतजार करते हैं जब चेयर पर स्पीकर ना हो या सभापति ना हो, कोई दूसरा बैठा हुआ होता है, तब ये इस तरह की असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हुए इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों पर उतर आते हैं। आगे सुनिए, आपको भी ताज्जुब होगा, मुझे तो काफी हैरानगी हुई थी इनका आज का ये भाषण सुन करके। बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं। उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो सुनो सुनो, माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुके लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुके लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे सारे एयर। मतलब ये भी भूल गए कि शादी अंबानी के बेटे की थी और उसमें केवल प्रधानमंत्री नहीं गए थे, इंडी अलायंस के सारे मेन नेता अपने खानदानों, अपने परिवारों के साथ पहुंचे हुए थे। सुनिए। जहाज भेज दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? प्रधान सेवक जो हार समझकर पहना था, गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। यानी प्रधानमंत्री को ये नाग बता रहे हैं कि वो डसने के लिए गले में बैठे हुए हैं, उनको हार समझ करके गले में पहना गया था। कांग्रेस के नेता कितने खींच गए हैं, कितने चिढ़ गए हैं, कितने कुंठित हैं कि तीसरी बार भी इस देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया और तमाम प्रयासों के बावजूद तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बन गए। तो अब प्रधानमंत्री को अपमानित करने, बदनाम करने और उनको तरह तरह की गालियां निकालने पर लगे हुए हैं। और रवनीत बिट्टू के साथ झड़प कैसे हुई, जरा उसको भी सुन लेते हैं। चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके
करिए बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप अपनी आपको कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चरणजीत चन्नी ने एक तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू पर सीधा अटैक किया, उनका नाम लेकर के। हालांकि एक गलती कर गए। सरदार बेअंत सिंह रवनीत सिंह बिट्टू के दादा थे, पिताजी नहीं थे। और इन्होंने उनको पिताजी कहा कि आपके पिताजी शहीद हुए, पर वो तब नहीं मरे थे, वो तब मरे थे जब आपने कांग्रेस छोड़ दी। तो रवनीत बिट्टू की तरफ से तो इनको जवाब आना ही था। रवनीत बिट्टू सरदार बेअंत सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और जो पंजाब सचिवालय में नीचे पार्किंग में गाड़ी में बैठते हुए आतंकवादियों के शिकार हो गए थे, क्योंकि उन्होंने केपीएस गिल और पहले रे के साथ मिलकर के पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो आतंकवादियों ने उनको मार डाला था, ब्लास्ट करके, आत्मघाती दस्ते के द्वारा। उनका जिक्र करके रवनीत सिंह बिट्टू पर अटैक करना पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि आपके पिताजी जी, लाइट यहाँ गई हुई है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी-सी असुविधा हुई। लेकिन मैंने फिर से जुड़ने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक्चुअल में वो वीडियो दिखा कर के प्रोग्राम का अंत करूँगा, जब बिट्टू और इनके बीच में झड़प हुई। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। सदस्य कंप्लीट और करें।
मैं बस एक बात करके बोलिए बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय सदस्य- राहुल गांधी जी की माननीय तरफ देख सदस्य रहा से है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय पर्सनल चेयरमैन टिप्पणी जी, न करें। आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे। इनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील तत्पड़े माननीय जी, चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने आज मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे मैं हैं? माननीय सदस्य से सोनिया आग्रह गांधी कर जी, रही हूँ, वो व्यक्तिगत कहाँ के हैं ये कोई पहले विषय न बताएं। रखें। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के माननीय- हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे अरे बोलूंगा, उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है, और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, बैठ जाओ सर, मैं बैठ जाओ। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैडम, what is going on? मैडम, ये क्या हो रहा है? उनको बोलने को मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। यानी जब हंगामा शुरू हो गया और रवनीत सिंह बिट्टू ने, वो राकेश टिकैत एक बात कहते थे, वो बक्कल उतारने वाली बात, तो एक तरीके से आज रवनीत सिंह बिट्टू ने तो पार्लियामेंट के भीतर ही चरणजीत चन्नी का बक्कल उतार दिया और इनको करप्ट भी बताया, इनको पंजाब का सबसे अमीर आदमी भी बताया, इनको मी टू में भी फंसा हुआ बताया, कई गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए। और जिस तरीके से ये भाषण दे रहे थे अनियंत्रित होकर के, और सीधे प्राइम मिनिस्टर को अटैक कर रहे थे कि देश बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। उसमें रवनीत बिट्टू बीच बीच में इनको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रहे थे। और अल्टीमेटली तो रवनीत बिट्टू ने ठीक तरीके से इनके कपड़े उतारने का काम किया है और इनको बता दिया है कि आप जिनके बल पर यहाँ खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके बारे में भी बताने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। टिट फॉर टैट वाली स्थिति आज पार्लियामेंट में देखने को मिली। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।